हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। होटल के रूम में एक लड़की का मर्डर हो गया। जब वहां के लोगों ने उस लड़की के चीखने की आवाज सुनी तो वो लोग लड़की के कमरे में जाकर देखते हैं कि खून हुआ है। इत्तला मिलते ही डिटेक्टिव मौका पर पहुंच जाते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। तो वो लोग बताते हैं हम सब अपने अपने कामों में बिजी थे, तभी अचानक साथ वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई तो हम सभी फौरन से कमरे में गए तो देखा कि खून हुआ है। डिटेक्टिव सभी से एक एक करके पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहले पेंटर कहता है मैं तो साथ वाले कमरे में पेंट कर रहा था, तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज आई तो अंदर जाकर देखा तो ये लड़की मरी हुई थी। मेड कहती है मैं साथ वाले फ्लैट के फर्श की साफ सफाई कर रही थी, अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज आई तो मैं फौरन से कमरे की तरफ भागी तो देखा कि एक लड़की मरी हुई है। कारपेंटर कहता है मैं दरवाजे पर ड्रिल मशीन से होल कर रहा था, तभी मुझे किसी के चीखने की आवाज आई तो देखा कि एक लड़की मरी हुई है। डिटेक्टिव तीनों की बात ध्यान से सुनता है और सोचता है और उसे फौरन से पता चल जाता है कि इनमें से इस लड़की का खून किसने किया है। दोस्तों, आखिर डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि लड़की का खून इन तीनों में से ही किसी एक ने किया है। तो सोचिए और बताइए कि इन तीनों में से वो कौन है। और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। लड़की का खून किसी और ने नहीं बल्कि कारपेंटर ने किया है, क्योंकि कारपेंटर ने कहा था कि वो ड्रिल मशीन से दरवाजे में होल कर रहा था और उसे किसी के चीखने की आवाज आई। सोचने की बात यह है कि ड्रिल मशीन की आवाज तो बहुत तेज होती है, ऐसे में दूसरे रूम से आवाज आना बहुत मुश्किल है। मतलब कारपेंटर ने झूठ कहा था, खून उसी ने किया है। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो कौन सा जानदार है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है। दोस्तों, आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। और इसका आंसर है ब्लू व्हेल। जी हाँ दोस्तों, ब्लू व्हेल का दिल कार जितना बड़ा होता है। आप सबको तो पता ही है कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानदार है। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ प्रपोज करते देख लिया। लड़की ये सब देखने के बाद काफी गुस्सा हो गई और वहां से रोते हुए अपने घर पर आ गई। लड़की ने रोते हुए बॉयफ्रेंड की सब यादों को तोड़ना शुरू कर दिया। लड़की ने स्मार्टफोन को तोड़ा जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उसके बाद उसने फ्लावर को तोड़ा। फिर लड़की ने तस्वीर को तोड़ा जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ खिंचवाई थी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर पहले क्या टूटा होगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्या आप बता पाए पहले क्या टूटा होगा। और इसका आंसर है लड़की का दिल। अरे, उधर लड़की का दिल टूट गया और आपको चीजों की पड़ी है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है अहमद और हया ने। बताएं वो क्या चीज है जिसकी हर वक्त जुबान बाहर निकली होती है, लेकिन जब उसकी जुबान बाहर नहीं होती तो लोग खुद पकड़कर उसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सोचकर आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है टिश्यू बॉक्स। दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे या आपका कोई और आंसर था। पांचवी पहेली में दोस्तों गूगल इंटरव्यू में पूछी जाने वाली एक पहेली भी सॉल्व करेंगे। इसका नाम है 25 हॉर्सेस। ये पहेली का सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
एक रेस कोर्स पर 25 हॉर्सेस हैं। आपको इन 25 हॉर्सेस में से 3 फास्टेस्ट हॉर्सेस निकालना है, लेकिन आपके सामने कुछ कंडीशंस हैं। रेसिंग कोर्स पर हॉर्सेस के लिए सिर्फ 5 लेन हैं, मतलब एक रेस में आप सिर्फ 5 हॉर्सेस दौड़ा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपके पास ना तो कोई क्लॉक है और ना ही कोई टाइमर है। अब बिना क्लॉक के आपको सिर्फ रेस दौड़ाकर पता करना है कि इनमें से फास्टेस्ट 3 हॉर्सेस कौन से हैं। और एक बात ये कि ये 3 फास्टेस्ट हॉर्सेस निकालने के लिए आपको कम से कम कितनी रेसेस लगेंगी। तो पॉज कीजिए और इसका सलूशन ढूंढकर हमें कमेंट कीजिए। आंसर है 7। अगर आपका आंसर 6 है तो आपका आंसर गलत है। कैसे? इसके लिए वीडियो पूरा देखें। रेस 1 में हम 5 हॉर्सेस लेंगे और उनको दौड़ाएंगे। टॉप 3 हॉर्सेस निकालेंगे और बाकी 2 हॉर्सेस को बाहर कर देंगे। ऐसे ही रेस 2 में भी हम 5 हॉर्सेस लेंगे और टॉप 3 हॉर्सेस निकालेंगे और बाकी 2 बाहर कर देंगे। और सेम एज इट इज ऐसे ही हम रेस 3, रेस 4 और रेस 5 में भी करेंगे। रेस 6 के लिए हमें 5 हॉर्सेस चाहिए, तो हम लास्ट 5 रेस के टॉप हॉर्सेस को लेंगे और उनको दोबारा दौड़ाएंगे। उनमें से वापस टॉप 3 हॉर्सेस निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हर रेस के टॉप हॉर्सेस को दौड़ाए हैं, तो इस रेस के जो टॉप हैं वही 1 to 3 विनर होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रेस 1 के दूसरे नंबर का जो हॉर्स था वो भी दूसरे नंबर के टॉप से ज्यादा तेज हो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब रेस 6 में जब हमने टॉप 3 हॉर्सेस निकाले तो हमें पता चला कि 2 ग्रुप ऐसे हैं कि जिनके फास्टेस्ट हॉर्सेस भी टॉप 3 हॉर्सेस में नहीं है, मतलब उस ग्रुप का कोई भी हॉर्स टॉप 3 में नहीं आ सकता, तो हम उनके बाकी हॉर्सेस भी निकाल देंगे। उसके बाद अब जिस ग्रुप का टॉपर 3rd आया है तो बाकी हॉर्सेस भी बाहर हो जाएंगे। अब जिस ग्रुप का टॉपर 2nd आया है तो उस ग्रुप का 3rd वाला कभी भी टॉप 3 में नहीं आ सकता, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब रेस 6 में जो हॉर्स फर्स्ट आया था वो अब इन सारे 25 हॉर्सेस में टॉपर होगा, तो उसको वापस दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब बच गए 5 हॉर्सेस। अब रेस 7 में हम इनको दौड़ाएंगे और टॉप 2 हॉर्सेस निकाल लेंगे, क्योंकि टॉप वाला हॉर्स तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो इस तरीके से हमें टॉप 3 हॉर्सेस मिल जाएंगे। तो टोटल 7 रेसेस में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चले आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सी माँ गरीब है, ए या फिर बी। सोचिए और दुरुस्त आंसर हमें लॉजिक के साथ कमेंट कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। कपड़ों से तो लगता है कि बी वाली माँ गरीब है, लेकिन देखिए वो अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला रही है। अमीर या गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, और इंसान का इखलाक और हेल्थ ही असली आपकी अमीरी है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।